राधे राधे फ्रेंड्स। अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने और समझने का हर इंसान का अलग अलग नज़रिया होता है। किसी के लिए अकेले रहना एक मौके के जैसे होता है, तो वहीं किसी के लिए अकेले रहना किसी सज़ा से कम नहीं होता। अक्सर हमें अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ की इतनी आदत होती है, हम उन पर निर्भर होना शुरू कर देते हैं। पर असली समस्या तो तब शुरू होती है जब हम किसी को अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते हैं, पर वो हमें भाव तक नहीं देता, हमें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता रहे या फिर हमारे हर काम में कमी ही निकालता रहे। और उससे भी बड़ी समस्या तब शुरू होती है जब आप किसी इंसान के लिए हर वक्त अवेलेबल रहने लगते हो और वो आपकी इसी बात का फ़ायदा उठाने लगे। याद रखिए, अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो कभी अकेले रहने से डरिए मत। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि सबके बीच रहकर भी हमारा मन बिल्कुल अकेला महसूस करता है, और कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल अकेले रहकर भी हमारा मन शांत रहता है, संतुष्ट रहता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास लोग हैं या नहीं। फर्क तो इस बात से पड़ता है जिनके साथ हम हैं, क्या वो हमारे मन के करीब हैं, क्या वो हमें समझते हैं। बहुत बार हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए एक सेकंड भी नहीं रुक सकते। हम उनके मैसेजेस का इंतज़ार करते हैं जो शायद हमारी खबर लेना तक ज़रूरी नहीं समझते। और सबसे बड़ा धोखा तो तब मिलता है जब हम सोचते हैं कि हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और फिर वो इंसान हमें ऐसे नज़रअंदाज करता है जैसे हम उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। और सबसे बड़ा अकेलापन तब महसूस होता है जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ हों जिसे आपकी जरा सी भी परवाह नहीं होती। कई बार लोग अकेले रहना इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें शांति चाहिए होती है, बिना किसी दखल के, बिना किसी अपेक्षा के। और कई बार लोग अकेले रहना इसीलिए नापसंद करते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की मौजूदगी से ही खुद की पहचान महसूस होती है। पर सच्चाई तो ये है कि जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक कोई और आपको समझ ही नहीं सकता। जब आप अकेले होते हो ना, तभी सही मायने में आप खुद से जुड़ते हो। भीड़ में तो हर कोई कुछ न कुछ दिखावा करता ही है, लेकिन आपका अकेलापन आपको वो आईना दिखाता है जिसमें आपकी असली तस्वीर साफ नजर आती है। क्या आपने कभी अकेले में बैठकर खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है और क्या चीज़ मुझे दुख देती है? अगर हाँ, तो ये जान लीजिए, यही वो पल होते हैं और यही वो सवाल होते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तक बदल सकते हैं। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद से मिलने का, खुद को समझने का और खुद को बेहतर बनाने का। जब आप दूसरों पर कम निर्भर रहने लगते हो, तब आप खुद के प्रति ज़्यादा ईमानदार होते हो। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। रीना नाम की एक लड़की थी जो अपने दोस्तों के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। उसे अपने हर फैसले में किसी की सलाह चाहिए होती थी। अपने हर मूड स्विंग में उसे किसी का सहारा चाहिए होता था। पर एक दिन जब उसके सभी दोस्त अपने अपने रास्तों पर चल दिए तो वो बिल्कुल टूट गई। उसे लगा कि अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो बिल्कुल अकेली है। पर उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया, उसने खुद को जानना शुरू किया, और कुछ ही महीनों में वो इतनी मजबूत हो गई, अब उसे किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए गीता कहती है कि कभी कभी टूट जाना भी ज़रूरी होता है ताकि आप खुद को एक नए सिरे से बना सको। क्योंकि जब आप अकेले रहते हो तब आपकी आत्मा बोलती है, तब आप अपने दिल की आवाज़ को सुन सकते हो, और यहीं से शुरू होती है एक सच्चे आत्मविश्वास और आत्मविकास की यात्रा की। दूसरों के भरोसे जीना बहुत ज़्यादा आसान होता है, पर हमारा खुद के भरोसे जीना, यही हमें असली ताकत देता है।
महाभारत में श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को खुद का उद्धार खुद ही करना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप खुद को नहीं उठाओगे तो कोई और आपको कभी ऊंचा नहीं उठा सकता। जब आप अकेले होते हो तब आप अपने डर से लड़ते हो, तब आप अपने अंदर के सन्नाटे से दोस्ती करना सीखते हो, तब आप वो सुन पाते हो जो आपको शोर में कभी सुनाई नहीं देता। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अकेले खुश रहना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अकेले रहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अकेले रह गए तो उनकी कोई कदर नहीं रह जाएगी, पर असलियत में सबसे ज़्यादा कदर तभी इंसान की होती है जब आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, जब लोगों को लगता है कि उनके बिना भी आपका काम चल रहा है, जब आप खुद से खुश रहना सीख लेते हो, तब आपके आसपास जो भी आता है वो केवल आपकी खुशी को और बढ़ाता है, ना कि आपकी खुशी की वजह बनता है। इसीलिए अगर आज आप अकेले हो तो शिकायत मत करो, बल्कि ईश्वर को इस बात के लिए आभार व्यक्त करो कि आपको खुद से जुड़ने का मौका मिला। शुक्र करो कि आप दूसरों की राय से ऊपर उठकर अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो। हमेशा ये याद रखो, अकेलापन आपका कोई खालीपन नहीं, बल्कि ये तो एक मौका है खुद को अपने आप में पूरा समझने का। जो लोग खुद को अकेले में संभाल लेते हैं वो ही दुनिया में सबसे मजबूत बनते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया का कोई भी तूफान तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी जड़ें अपने भीतर की गहराई से जुड़ी होती हैं। और याद रखना, कभी किसी की गैर मौजूदगी से इतना मत टूट जाना कि खुद को ही खो बैठो। समझो इस बात को कि जो इंसान आपकी कद्र नहीं करता वो आपके समय और आपकी ऊर्जा के लायक ही नहीं है। अगर आप किसी के लिए सब कुछ कर सकते हो पर वो इंसान आपके लिए थोड़ा सा समय भी नहीं निकाल सकता, तो समझ जाओ कि अब खुद के लिए जीने का समय आ गया है। जब दुनिया आपको समझने से इनकार कर दे तब आप खुद को समझना शुरू करो। जब लोग आपकी उपेक्षा करें तब आप खुद ही खुद को अपनाओ। कभी कभी सबसे प्यारी बातें हमारी खुद से ही होती हैं। हमारे सबसे अच्छे और ज़रूरी फैसले हमारे अकेलेपन में ही लिए जा सकते हैं। और हमारी सबसे बड़ी तरक्की तब होती है जब कोई साथ रहकर हमें डिस्करेज नहीं करता। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, खुद पर संयम, आत्मनियंत्रण और एकांत, यही तो साधना की नींव होती है। भीड़ में रहकर आप कभी एक अच्छे साधक नहीं बन सकते, पर अपने अकेलेपन में आप ईश्वर को जान सकते हो। तो कभी अपने इस अकेलेपन से डरो मत, बल्कि इसमें डूब जाओ। खुद को समझो, खुद को सुधारो और खुद को और बेहतर बनाओ। और फिर जब आप दोबारा लोगों की भीड़ में आओगे तो आपकी ऊर्जा सबसे अलग होगी, जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी, क्योंकि तब आप भीड़ का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि एक ऐसे इंसान होंगे जो खुद की रोशनी से दुनिया को रोशन कर सकता है। याद रखो, जो खुद के साथ खुश रहता है वास्तव में वही सच्चा आत्मज्ञानी है। बाकियों की पहचान तो भीड़ तय करती है। तो अगली बार जब भी आपको अकेलापन महसूस हो तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि ये भगवान का वो इशारा है जो कहते हैं कि आओ थोड़ा खुद से मिलो, थोड़ा खुद को जानो, खुद को तैयार करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास सोच के रखा है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।